प्यारे बच्चों नमस्कार। संस क्लासेस की द टॉपर कोर्स सीरीज में आपका ढेर सारा स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कक्षा 10 की फिजिक्स की, मैथ की, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की हर एक क्लास चल रही है और जो मैथ सब्जेक्ट है उसमें तो हमने 2 चैप्टर खत्म कर लिए हैं और तीसरा चैप्टर चल रहा है। तीसरे चैप्टर का आज ये तीसरा वाला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे और ग्राफी विधि पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। आसानी से एकदम शानदार तरीके से सारे क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। तो मैंने पिछली वाली क्लास में इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दिया था। थोड़ा बहुत क्या है, मैंने हर एक चीज के बारे में बता दी है ना, कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती हैं, संपाती रेखाएं कौन सी होती हैं, समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं। ठीक है, निकाय कब संगत होता है, कब असंगत होता है। तो एक बार फिर देख लो, अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, एक पॉइंट पर कट करेंगी, ठीक है, तो जो निकाय कौन सा होगा, संगत। ठीक है, एक हल निकल के आएगा। उसके बाद जब रेखाएं संपाती होंगी, ठीक है, कई सारे पॉइंट पे टच करेंगी, मतलब हर एक बिंदु पर टच करेंगी, तो निकाय कौन सा होगा, संगत। लेकिन अगर टच ही नहीं करेंगी तो निकाय कौन सा हो जाएगा, असंगत। ठीक है, तो जब इतनी चीजें पता चल गई तो अब हम अपने प्रश्नों को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला प्रश्न एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड वाला प्रश्न है ये। ठीक है ना, तो प्रश्न है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। पहला काम तो क्या है, तुलना करनी है। दूसरी चीज क्या है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बताना है, केवल ये बताना है कि युग्म संगत है कि असंगत है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है ना, तो तुलना कैसे करते हो, तुलना आप करते हो, ये जो समीकरण है इसको आप थोड़ा सा अलग टाइप से लिख सकते हो। अलग टाइप से कहने का मतलब क्या है कि इसको उधर लेके जाओगे, यानी 3x प्लस 2y माइनस का 5। ठीक है, अब ये अपना कंप्लीट समीकरण बन गया। ठीक है, उसके बाद फिर इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 2x माइनस का 3y माइनस का 7। किया कुछ नहीं है, ये 7 है इज इक्वल के उस पार चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बस काम इतना है। ठीक है, बराबर का 0 यहाँ पर आ जाएगा, बराबर का 0 यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसकी तुलना किससे करते हैं, A1x B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। इतना काम तो आपको हर एक प्रश्न में करना है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न को एकदम कायदे से करना है ताकि एक भी नंबर ना कटे। ठीक है ना, उसके बाद फिर क्या करोगे, अनुपात निकालोगे। तो उससे पहले यहाँ पर एक चीज देखो, A1 यहाँ पर कितना है, A1 है आपका 3, B1 है आपका 2 और C1 है आपका माइनस के 5। ठीक है, उसके बाद फिर A2 है आपका 2, B2 है आपका माइनस का 3 और C2 है आपका माइनस का 7। ठीक है, अब क्या करना है, अनुपात निकालने हैं। ठीक है ना, तो A1/A2 कितना है, A1 है आपका 3, A2 है आपका 2। ठीक है, उसके बाद फिर B1/B2 कितना है, 2 है और इधर से कितना, माइनस का 3। ठीक है, दो अनुपात आपस में बराबर नहीं। यहां से एक चीज पता चल रही है क्या, कि यहां से एक चीज जो पता चल रही है वो ये पता चल रही है कि यहां से ये चीज पता चल रही है क्या, कि 3/2 साफ साफ दिख रहा है, बराबर नहीं है इसके, है कि नहीं। ये आपस में बराबर नहीं, अगर बराबर हो तो एक जैसे दिखते हैं ना। जब ये बराबर नहीं है तो यहां से एक चीज पता चलती है क्या, कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो निकाय कौन सा होता है, निकाय होता है आपका संगत। अतः निकाय संगत है, अतः निकाय संगत है। बस इतना काम कर देना है, आराम से नंबर लेने हैं बोर्ड एग्जाम में। बस कुछ तो करना ही नहीं, कुछ भी नहीं करना है भाई। यहाँ पे है
ये उधर ले गए, ये माइनस में हो गया, बराबर 0 है, की तुलना इससे कर दोगे आप, ठीक है। तो क्या करोगे, a1 साफ साफ दिख रहा है, x के साथ वाला a1 होता है, y के साथ वाला b1 होता है, और ये जो बचता है जिसके साथ xy नहीं होते वही सारा क्या होता है, c होता है आपका। दो समीकरण है, कंपैरिजन करवा दिया, ठीक है। फिर अनुपातों की तुलना करके निकाल लिया। भाई डायरेक्ट दिख रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, जब ये दोनों बराबर से नहीं है तो क्या किया हमने, बराबर निशान लगा इसको कट कर दिया, इज नॉट इक्वल है ये। जब ये बराबर नहीं है तो यहां से पता चल गया कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/a2 के, इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो निकाय कौन सा होता है, संगत, ठीक है। और संपाती रेखाएं होंगी फिर भी निकाय कौन सा होगा, संगत। इतनी चीज आप याद रखिएगा आराम से। नेक्स्ट वाला ये, ठीक है, आराम से करना है सावधानी के साथ, ठीक। पहला काम ये करना है कि इसको आप कैसे कैसे लिख पाओगे, ये है प्लस वाला, इस पर आया किसमें, माइनस, तो उस कंडीशन में इधर से हो जाएगा 2x माइनस का 3y माइनस का 8 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। इधर से आएगा आपका 4x माइनस का 6y माइनस का 9 बराबर का 0, ठीक है। क्या करना है, की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर इतना काम फटाक से करते जाइए, ठीक है। उसके बाद यहां से निकालोगे तो पता चलेगा क्या, कि a1 बराबर कितना है 2, उसके बाद फिर b1 बराबर कितना है, b1 बराबर है माइनस का 3, ये इधर आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा ना, तो c1 बराबर कितना निकल के आएगा, माइनस के 8, ओके। उसके बाद फिर a2 निकाल लिया जाए, a2 कितना है 4, b2 कितना है, a2 बराबर है 4, a2 बराबर है 4, b2 बराबर है माइनस का 6 और c2 बराबर है माइनस के 9, ठीक है। इतना काम हो गया। जब इतना काम हो गया तो आप क्या करोगे, a1/a2 निकाल लो। तो a1/a2, a1 है आपका 2 डिवाइड बाई इधर से 4, कोई दिक्कत। उसके बाद फिर b1/b2 निकाल लिया जाए, अभी b1/b2 निकाल लो आप आराम से। b1/b2 कितना आएगा, माइनस का 3 बटे माइनस के 6, ठीक है ना। और सॉल्व करोगे तो माइनस से माइनस का 3 से काटोगे, 3 1 3 दोनों 6, ठीक है ना। उस हिसाब से 1/2 निकल के आया, कोई दिक्कत नहीं। और अगर इसको भी आप सॉल्व करोगे ना, इसको भी आप सॉल्व करोगे तो इधर से कितना मिलेगा, 1/2 निकल के आएगा, कोई दिक्कत है। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब उसके बाद निकालेंगे क्या, c1/c2 निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद का काम यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या है, c1/c2 निकाल लिया जाए। जब c1/c2 निकालोगे इधर से माइनस का 8 डिवाइड बाई इधर से कितना, माइनस का 9, ठीक है, माइनस का 9, ठीक है। तो माइनस से माइनस तो खत्म हो जाएगा, लेकिन लास्ट में ये निकल के आ गया, यानी c1/c2 तो आपका कितना रहेगा, 8/9 ही रहेगा, ठीक है। तो यहां से एक चीज पता चल रही है क्या, ये दोनों तो आपस में बराबर है, मतलब क्या, 1/2। यहां से पहले पता क्या चला, लिख दो, सही से लिखना एकदम ध्यान से, ठीक है। यहां से एक चीज पता चल रही है क्या, कि 1/2 यानी ये a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है इसके, यानी 8/9 के, है कि नहीं भाई। ये दोनों तो अगर बराबर होते तो एक जैसे दिखते ना, कहाँ है भाई, 8 और 9 बिल्कुल इनसे अलग है कि नहीं। तो उस कंडीशन में यहां से एक चीज पता चल रही है क्या, यहां से एक चीज पता चल रही है क्या, कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। इसलिए जब ये वाली कंडीशन आ जाती है तो रेखाएं कौन सी हो जाती हैं, समांतर। कौन सी रेखाएं हो जाती हैं, समांतर, ठीक है। इसलिए क्या लिखोगे फिर, इसलिए रेखाएं समांतर हैं। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो कौन सा हल होता है, इसके कोई हल नहीं होते, इसके कोई हल नहीं होते। और जो निकाय है क्या होता है, असंगत, ठीक है। ट्रेन की पटरी, जैसे ट्रेन की पटरी असंगत है, या फिर कह दो निकाय या फिर रेखा युग्म असंगत है, रेखा युग्म असंगत है। बस इतना काम कर देना है, बस पूरे नंबर आराम से ले लेना है, ठीक है। तो आप आराम से कर सकते हो, सारा काम सेम है एकदम जैसे अभी तक करते आ, ठीक है ना। अब ये वाला प्रश्न कर लिया जाए, सावधानी से करना, कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पे थोड़ी सी चेंज करने वाला है, थोड़ी सी चेंज करने वाली। कहने का मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पे पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा,
ठीक है। जब एलसीएम लोगे तो कैसे करोगे, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। करना कैसे है देखो एकदम ध्यान से, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो कितना आएगा 9x, ठीक है। उसके बाद फिर 2 का पहाड़ा 3 से पढ़ोगे, मतलब 2 का पहाड़ा 5 से करो कितना मिलेगा 5 दूनी 10, साथ में y, ठीक है। उसके बाद 2 का गुणा 3 से करो कितना मिलेगा 6, बराबर इधर से कितना लिखा है 7, ठीक है। और सोल्व करोगे कितना मिलेगा इधर से 9x प्लस 10y, इधर से आ जाए कितना 46, 6 सते 42 होता है 42 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या करना है कि अब क्या करो, इधर से 9x माइनस का प्लस का 10y माइनस का 42, ठीक है। तो फाइनली इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा सॉल्व करके ये निकल के आएगा बराबर 0 मान लो। तो ये तो है समझने के लिए, ठीक है। आप पहले क्या काम करेंगे, इसको या फिर इसको इस वाले फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। अब ये बन गया, अब ये सॉल्व करने के लायक है ना, अब ये सॉल्व करने के लायक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये बाकी चीजें हटा देता हूँ, इनकी कोई नीड वैसे है नहीं अभी, ठीक है। अब क्या करते हैं देखो, तो ये चीज को हम ऊपर लेके जाते हैं आराम से शांति से, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे और, क्योंकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है कितना 9x माइनस का 10y माइनस का 14 बराबर का 0। अब ये बन गए अपने काम के, ठीक है। काम शुरू करो। करना क्या है, की तुलना a1x b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर पहला काम ये करना है, ठीक है। पहला काम ये करना है। उसके बाद जब अनुपात निकालोगे तो यहां से एक चीज पता चलेगी आपको क्या, कि a1 बराबर कितना है 9 और b1 बराबर कितना है 10, c1 बराबर कितना है माइनस का 42, ओके। उसके बाद फिर यहां से देखोगे तो a2 कितना निकल के आएगा, a2 है आपका 9, b2 है आपका माइनस का 10, कितना है माइनस का 10 निकल के आएगा, ठीक है। ये माइनस का 10 हो गया, ये हो गया b2। उसके बाद फिर c2 निकालोगे तो c2 कितना है माइनस के 14, ठीक है, माइनस के 14, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब a1 और a2 का अनुपात करना है, ठीक है। तो करोगे क्या, नेक्स्ट में देखो इधर से करना एक्चुअल में ये है कि अनुपात निकालने हमें, है ना। तो यहां से एक चीज पता चलेगी क्या, कि a1 बाई a2 कितना निकल के आ रहा है 9/9, कुल मिलाकर 1 निकल के आया, ओके। उसके बाद फिर कितना, आप b1 बाई b2 निकाल लेते हैं, b1 बाई b2, b1 कितना है यहाँ पर 10 है और b2 कितना है माइनस का 10 है कि नहीं। तो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 1 निकल के आएगा, बस इतना बहुत है, और आगे सॉल्व ही नहीं करना, क्योंकि यहीं से पता चल गया क्या, कि यहां से एक चीज पता चल जाएगी साफ साफ क्या, कि 1 बराबर नहीं है -1 के, ठीक है। अतः क्या पता चल रहा है, और साथ में कि a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेदी है ना, प्रतिच्छेदी हैं। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो निकाय क्या होता है, संगत। अतः निकाय संगत है, बस इतना काम है, ठीक है। निकाय का मान संगत है या रेखा युग्म संगत है, आप जो चाहो आराम से लिख सकते हो बगैर किसी टेंशन के, बस इतना ही काम करना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ठीक है। कैलकुलेशन क्या, यहाँ पे एलसीएम लेके कुछ हमने ये बनाया है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई इधर से करवाया और 3 का मल्टीप्लाई इधर से कराया, 2 का मल्टीप्लाई इधर से कराया, तो ये कंडीशन बनी। उसके बाद फिर इनका मल्टीप्लाई करके इनसे मल्टीप्लाई करवा के इसको सॉल्व करके ये वाला समीकरण आराम से बना लिया, ठीक है ना। तो ये तो ऑलरेडी ऐसे ग्रेजुएटेड लिखा हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो प्रश्न है वो वाला कर लिया जाए आराम से, ठीक है। ये वाला एकदम आसानी से करना, सेम काम करना है, ठीक है। पहला काम क्या है, कि पहला काम ये है कि 5x माइनस का 3y माइनस का 11, ठीक है। उसके बाद फिर इधर से कितना माइनस का 10x प्लस का 6y, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस इधर से कितना हो जाएगा प्लस का 22।
अब क्या करना है, अब ध्यान से देखो, ठीक है। सबसे पहला काम, की तुलना बराबर 0 लगा दो, सुंदर लिखेगा, की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर सेम काम करना है हर एक प्रश्न में। मैं हर बार ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा भी स्टेप मिस ना करें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में एक एक स्टेप के नंबर मिलते हैं। तो अगर आपके सारे स्टेप लिखे हैं बोर्ड एग्जाम में तब जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं कहते हैं कि सर हमने किया तो पूरा था लेकिन नंबर क्यों कम है, ठीक है। तो उसका जवाब बेटा यही होता है कि आप किसी भी प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप नहीं करते, उसको डायरेक्ट मत करिए, दिखाइए आपने क्या किया है। बहुत सारे टीचर हैं क्या करते हैं कि एकदम एक एक चीज दिखाते ही नहीं, इसलिए उनका प्रश्न गलत हो जाता है। भाई आपको तो पता है कि भाई इनसे तुलना हो रही है, लेकिन एग्जामिनर को कैसे पता है? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते तो एक या दो है कि नहीं, हमें उस एक दो क्वेश्चन में पूरे चैप्टर को उतारना होता है, इसलिए एक एक चीज स्टेप से करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, यहां पर a1 कितना है, a1 है आपका 5, ठीक है, b1 कितना है -3, c1 कितना है -11, ठीक है। उसके बाद फिर a2 कितना है -10, b2 कितना है +6, c2 कितना है +22, ठीक है। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट में अनुपात निकाल लीजिए फटाक से, a1 बाई a2 कितना निकल के आएगा, इधर से निकल के आएगा a1 बाई a2 यानी 5/10, ठीक है, माइनस बाहर लगा दो, सॉल्व करो कितना निकल के आएगा 1/2, वो भी माइनस का, ठीक है। उसके बाद फिर अब b1 बाई b2 निकाल लीजिए, b1 बाई b2 जब निकालोगे तो b1 है आपका कितना -3 बटे b2 कितना है 6, सॉल्व करो कितना निकल के आएगा -1/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे c1 बाई c2, ठीक है। c1 बाई c2 जब निकालेंगे तो यहां पर देखो आप c1 कितना है, c1 है आपका -11, ठीक है, और c2 कितना है +22, डायरेक्ट पता चल रहा है कि नहीं, डायरेक्ट पता चल रहा है। उसके बाद फिर जब इसको और सॉल्व करो कितना निकल जाएगा -1/2, यहां से एक चीज पता चल रही है क्या कि -1/2 बराबर है -1/2 के बराबर है -1/2 के, ठीक है। तो तीनों कंडीशन आपस में बराबर है, ठीक है, इसलिए या फिर ऐसा कह दो अतः a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बराबर है c1 बाई c2, तीनों चीजें बराबर है। जब तीनों चीजें बराबर होती हैं तो रेखाएं कौन सी होती हैं, समपाती। कौन सी रेखाएं होती हैं, समपाती। इसलिए क्या करोगे, लिखोगे इसलिए रेखाएं समपाती हैं, ठीक है। जब रेखाएं समपाती होती हैं तो निकाय या फिर रेखा युग्म क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है, अतः रेखा युग्म संगत है। बस इतना काम कर देना है, बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर ले लेना, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट वाले, देखो ये वाला, ठीक है। तो इसमें सेम काम करना है, मैं क्या करूंगा समीकरण बना के छोड़ दूंगा, आप इसको होमवर्क में कर लेना, ठीक है। समीकरण बनाने का मतलब ये है कि अगर आप इस वाले को देखो, ठीक, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, है ना, तो कहने का मेरा मतलब 4x हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो कितना मिलेगा, 6y मिलेगा, ठीक है, बटे कितना आएगा 3 बराबर कितना 8, और सॉल्व करोगे इधर से कितना आएगा 4x प्लस का 6y, ठीक है, और इधर से कितना 24, और सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4x प्लस 6y माइनस का 24, ठीक है। तो एक समीकरण ये बन गया, दूसरा समीकरण ये लिखा है, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है कि अब इसकी तो कोई काम है नहीं, इसकी कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। तो आप इस वाले को यहाँ पे रखो, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा दो, इसको हटा दो, यहाँ पे भी यहाँ पे लिख दो आप
और, ठीक है। और इस वाले को कैसे लिख पाओगे आप, 2x प्लस का 3y माइनस के 12, ठीक है, बराबर 0 इधर दिखा दो, बराबर 0 दिखा दो आपको। उसके बाद फिर क्या करना है, इसकी तुलना व्यापक समीकरण से कर दो, आराम से मान रख के निकाल दो आंसर, ठीक है। कमेंट करना, अगर नहीं कर पाना तो मैं आपको हर एक प्रश्न को बता दूंगा अच्छे से, ठीक है ना। ये वाला प्रश्न। अब यहाँ से थोड़े से इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। अगर ये बोर्ड एग्जाम में आया तो करीब करीब 6 नंबर का आएगा, ठीक है। 6 नंबर का है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्राफी विधि से भी करना है, लेकिन ग्राफी विधि से तब करना है जब लिखा हुआ है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। पहला काम तो जो करते आ रहे हैं वो करना है, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहे हैं यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। बड़ी बात, अगर ये मान संगत आए, ठीक है, मतलब क्या है कि अगर रेखाएं संपाती या प्रतिच्छेदी होंगी तभी तो निकाय संगत आएगा। जब संगत आ जाएगा तो ग्राफी विधि से हल निकाल के देना है आपको, ठीक है। करना कैसे, एकदम ध्यान से करो, सावधानी से करना, हर एक चीज समझ में आएगी, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है, तुलना करोगे। सबसे पहला काम तो तुलना करोगे ना, तो तुलना आप लोग कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे मेन क्या है कि अब यहाँ से एक चीज पता चली कि अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ना, 1-2 स्टेप अब गायब कर दिए हैं। अभी तक हम क्या करें, तुलना कर रहे थे। जब तुलना करोगे तो यहां से एक चीज पता चलेगी क्या, कि जो a1/a2 कितना निकल के आएगा, देखो, ठीक है। a1 कितना है यहाँ पर, 1 है, a2 कितना है यहाँ पर, 2, ऐसे निकालोगे, ठीक है। 1-2 स्टेप गायब, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है ना, तो उस हिसाब से में करना आराम से। उसके बाद फिर b1/b2 जब निकालोगे, b1/b2, जब b1/b2 आप निकालोगे तो कितना आएगा, b1 यहाँ पे कितना है, 1, और b2 कितना है, 2। भाई ये है आपका b2, ये है आपका b1, इसके साथ वाला है ना, इसके साथ तो एक ही है ना, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पर 1 है, वही क्या है आपका b1 है, और ये है क्या आपका b2, ठीक है। उसके बाद फिर इसको इधर लेके जाओगे, इसको इधर लेके जाओगे तो यहाँ पे कितना, c1/c2 कितना निकल के आएगा, c1/c2 निकल के आएगा आपका माइनस का 5/-10, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करो तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। जब माइनस से माइनस खत्म होगा ये भी कटेगा, तो कितना निकल के आएगा, 1/2 निकल के आएगा, ठीक है। तो तीनों अनुपात निकल आए। अब आपको करना क्या है, तीनों अनुपात जब निकल आए तो यहां से एक चीज साफ साफ नजर आ रही है, क्या, कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, है ना। a1/a2 यहां से पता चल रहा है क्या, कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 आपस में बराबर है, यानी 1/2 बराबर है 1/2 के, बराबर है 1/2 के, ठीक है। अतः a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। इसलिए रेखाएं, कौन सी रेखाएं हो जाएंगी, संपाती, रेखाएं संपाती हैं, ठीक है ना। जब रेखाएं संपाती हैं तो रेखाएं जब संपाती होती हैं तो कंडीशन क्या बनती है, कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और रेखाएं जब संपाती होती है तो इनका निकाय क्या होता है, संगत। इसलिए जो रेखा युग्म है आपका, रेखा युग्म है वो कौन सा है, संगत। कौन सा है, संगत। अब यहां पर देखो, जब रेखा युग्म संगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात करो। तो अब क्या करना है, ग्राफी विधि से सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। समीकरण 2 दे रखे हैं, ग्राफी विधि अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा चीजें थी, यहाँ पे हमने कुछ चीजें गायब करी हैं, इसलिए गायब करी हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है ना, तो यहाँ पे सारी चीजें हिसाब से करेंगे तभी बेटर है। ज्यादा छोटा भी नहीं करना है, सब कुछ काम का ही करना है, ठीक है ना। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, एक पहले तो लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक, करना शुरू करेंगे। तो ग्राफी विधि में पहला काम क्या है, समीकरण 1 को पकड़ते हो, ठीक है। तो समीकरण 1 को पकड़ो, देखेंगे क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब करना शुरू करोगे तो समीकरण 1 है आपका x + y बराबर के कितना, 5। करना क्या होता है, पहले बनाते हैं बॉक्स, बन गया बॉक्स, ठीक है, ये डिब्बा बन गया, ये होता है x, ये होता है y, ठीक है।
x और y रखने के बाद क्या करते हैं, एक बार x बराबर 0 रखते हैं। हालांकि आप 1 2 3 4 जो समझ में आ रख सकते हो आराम से। पहले x बराबर 0 रखोगे तो y का मान कितना निकलेगा 5, x बराबर 0 रखा, y का मान कितना निकल के आया 5, ठीक है। y बराबर 0 रखा तो x का मान कितना निकल गया 5, ठीक है। हो गया काम समीकरण 1 का। ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करोगे, उसके बाद फिर क्या करोगे, समीकरण 2 लोगे, ठीक है। अब क्या करना है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 कौन सा है आपका, समीकरण 2 जो है वो है आपका 2x + 2y बराबर 10। क्या है, 2x + 2y बराबर के 10, ठीक है। समीकरण 2 है तो पहले एक तो बॉक्स बना लो, ऐसे बन गया बॉक्स, ठीक है। x y के मान फिल करना है यहाँ पर, तो इधर हो गया x, इधर हो गया y, ठीक। अब क्या करोगे आप, x बराबर 0 मानो तो 2y बराबर 10, तो y बराबर कितना निकलेगा 5, y बराबर 5 निकल के आया। y बराबर 0 तो 2 से काटो 10 को, कितना मिलेगा 5, ये हो गया। इतना काम हो गया। अब आराम से जो बिंदु निकल के आए हैं उनको ग्राफ पे आराम से दर्शा दो, बस हो गया काम, ठीक है। देखो कैसे करना है, एकदम ध्यान से करना है। पहली चीज x 0 y 5, x अक्ष पर तो 0 है और y पर कितना है 5, 1 2 3 4 5, यानी x पर 0 y पर 5, एक बिंदु ये मिल गया, ओके। उसके बाद फिर y पर 0 x पर 5, तो y पर तो जाना ही नहीं, ठीक है, y पर जाना ही नहीं है, ठीक है। x पर कितना है 5, तो ये हो गया आपका 5। ये वाला कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5,0। सावधानी से करना, इनको आपस में मिला दो, इनको आपस में अब मिला दिया जाए, देखो, ठीक है। इनको आपस में मिला दो, ये हो गया ऐसे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि दूसरे वाले समीकरण पे आना है। दूसरा वाला समीकरण 2x + 2y बराबर 10, 2x + 2y बराबर 10 में x का मान 0, y का मान 5। पहले x अक्ष पर तो 0 चलना है, y पर कितना 5, पॉइंट यही बनेगा, पॉइंट यही वाला बन रहा है। जब पॉइंट यही बन रहा है तो आप एक बार पॉइंट को लिख देंगे, ठीक है, थोड़ा सही रहेगा। मतलब पॉइंट तो यही आ रहा है 0,5, ठीक है। उसके बाद फिर y अक्ष पर 0, x पर 5, y पर तो 0 जाना है, x पर 5, यानी पॉइंट यही वाला है, यही वाला पॉइंट है, ठीक है, यही वाला पॉइंट है। तो आप यहां लिखोगे 5,0, ठीक है ना। उसके बाद अब क्या करोगे, ठीक, अब क्या करोगे, एक रेखा और यहां पे ड्रॉ करोगे, एक रेखा और ले लेते हैं, ठीक है। जब एक रेखा और हो जाएगी तब यहां पर देखना, मिला दो ये, ठीक है। अब आप देखो तो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा साफ साफ दिख रही है कि नहीं, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा साफ साफ दिख रही है। और ये वाली कंडीशन कब होती है, ये वाली कंडीशन तब होती है जब रेखाएं समपाती होती है, क्योंकि जो समपाती रेखाएं होती हैं उनकी डिफिनेशन में यही बताया गया है कि भैया ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो वो रेखाएं कौन सी होती हैं, समपाती रेखाएं, ठीक है, मतलब इस प्रकार होती हैं, ठीक है। और जब ये रेखाएं इस प्रकार होती हैं तो इनके अनेक हल होते हैं। भाई ग्राफी विधि में क्या होता है कि जहां पर टच करती हैं वही आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट पे टच कर रही है, हर एक जगह पे टच कर रही है, ठीक है ना। तो इसलिए इनके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है। और निकाय क्या हो जाएगा आपका, संगत। इस टाइप से पूरे प्रश्न को करोगे तब जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये वाला क्वेश्चन कर लिया जाए, इंपॉर्टेंट है हर एक चीज, ठीक है। देखो करना क्या है, सबसे पहली बात तो तुलना कर रही है, तुलना करोगे, तुलना करने के बाद फिर यहां से एक चीज पता चलेगी क्या कि a1/a2 कितना है, a1/a2, देखो a1 है आपका 1, a2 है आपका कितना 3, ठीक है। उसके बाद फिर b1/b2 कितना है, b1/b2, b1 है यहाँ पे कितना -1 और यहाँ पर कितना -3, सॉल्व करो कितना मिलेगा 1/3, कोई दिक्कत। उसके बाद फिर c1/c2, भाई ये इधर ले जाओगे माइनस, ये इधर ले जाओगे माइनस, ठीक है। तो यहां से एक चीज देखो, c1/c2 कितना निकल के आएगा आपका, c1 निकल के आएगा आपका कितना -8/c2 कितना निकल के आएगा -16,
कितना निकल के आएगा, -16। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे, 2 से काटोगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिखा, 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है। जब 1/2 लिखा है तो एक चीज साफ साफ नजर आ रही है, साफ साफ नजर क्या आ रही है कि मेरे भैया ध्यान से देखना यहाँ पे, अब साफ साफ यहाँ से एक चीज निकल के आ रही है कि 1/3 बराबर है 1/3 के, 1/3 बराबर है 1/3 के, लेकिन बराबर नहीं है 1/2, है कि नहीं। ये कंडीशन कब होती है, इसलिए ये कंडीशन कब होती है, जब रेखाएं कौन सी होती हैं, समांतर रेखाएं होती है। समांतर रेखाओं में क्या होता है एक्चुअली कि कंडीशन ये होती है A1/A2 बराबर नहीं है, बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तब रेखाएं कौन सी हो जाती हैं, समांतर। और सेम पोजीशन यहां पर भी आ रही है ना, मतलब ये कंडीशन यहां पे फुलफिल हो रही है, इसलिए क्या लिखोगे, इसलिए रेखाएं समांतर हैं। एग्जाम्पल ट्रेन की पटरी, ठीक है, जब रेखाएं समांतर होती हैं तो कहीं टच ही नहीं करेंगी, ट्रेन की पटरी कहीं टच करती है, नहीं टच करती। जब वो कहीं टच ही नहीं करेंगी तो उनका कोई हल नहीं निकलेगा, जब कोई हल ही नहीं निकलेगा तो निकाय क्या हो जाएगा, रेखा युग्म क्या हो जाएगा, असंगत। अतः रेखा युग्म असंगत, ठीक है, बस इतना काम करना है, क्योंकि अगर ये संगत होता तब तो हमें ग्राफी विधि से हल करना होता, लेकिन ये संगत ही नहीं है तो ग्राफी विधि पे काम नहीं करना, ठीक है। बस इतना करके आराम से छोड़ देना, ये तो छोटा है कि नहीं। नेक्स्ट वाला कर लेते हैं, अभी नेक्स्ट वाला कर लिया जाए। तो एक काम करना आप लोग, ठीक है, तो जो ये वाला प्रश्न है ये है आपका होमवर्क, ठीक है, और इसके पहले वाला प्रश्न मैं एक बार बता देता हूं, ठीक, ये वाला सेम काम करना है। पहला क्या कि तुलना करोगे, तुलना करने के बाद यहां से एक चीज पता चल जाएगी क्या कि A1/A2 कितना है यहाँ पर 2/4, ओके। उसके बाद फिर B1/B2 कितना है, B1/B2 कितना है, देखो B1 यहां पर कितना है 1, इधर से कितना -2, ठीक है, -2, ठीक है ना। उसके बाद फिर C1/C2 करोगे, यहां पर कुछ मिस्टेक हो गई है, उसको सही कर लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई, यहाँ पे कितना है 4 है, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे कितना है, यहाँ पर है 4, तो मैं इसको सही कर देता हूँ ऐसे, ठीक है ना, ये यहाँ पर 4 है, ठीक। उसके बाद फिर C1/C2 देखो, C1/C2 कितना है, -6/-4, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो एक चीज देखो भाई, इसको काटोगे तो 1/2 मिलेगा प्लस का, और यहां से क्या -1/2, यानी पहले ही कंडीशन क्या है कि A1/A2 नहीं है। यहां से एक चीज पता चल रही है क्या कि इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 निकल के आएगा, जो कि बराबर है नहीं है, बराबर जो कि बराबर नहीं है 1/2 के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, ये चीज ध्यान देना थोड़ा, यहाँ पे माइनस आ रहा है। जब यहाँ पे माइनस आ रहा है तो अब देखो, तो C1 वाले करने की कोई नीड ही नहीं है, तो यहीं से पता चल रहा है क्या, इसलिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ठीक है। ये कंडीशन होती तो रेखाएं कौन सी होती हैं, इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो फिर निकाय क्या होगा, रेखा युग्म क्या होगा, संगत, रेखा युग्म संगत है। जब रेखा युग्म संगत है तब क्या करेंगे, रेखा युग्म जब संगत होता है तो ग्राफी विधि से हल करना होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब ग्राफी विधि से सॉल्व करना शुरू करोगे आराम से। देखो ग्राफी विधि करने के लिए सबसे पहला वाला लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वाला क्या है यहाँ पे, 2x + y = 6, ये माइनस बराबर इस पर कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये तो समीकरण 1 है, तो यहाँ पे लिख दो एक बार क्या, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से है तो यहाँ पे क्या बनाओगे, एक बॉक्स बनाओगे, ऐसे बन गया बॉक्स। ये है x, ये है y। एक बार x = 0, तो y का मान कितना निकलेगा, 6।
y बराबर 0, तो x का मान कितना निकलेगा 3। ठीक है, अब क्या करोगे, समीकरण 2 से करोगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से जब हल करना शुरू करोगे तो समीकरण 2 है आपका 4x माइनस का 2y बराबर के 4। बॉक्स बना लिया। ठीक, ये है x, ये है y। एक बार x बराबर 0 तो y का मान कितना निकलेगा, माइनस के 2। कितना निकलेगा, माइनस का 2। अब y बराबर 0 तो x का मान कितना निकलेगा, 1। बस काम हो गया। ठीक है, फटाक से ग्राफ लेके सॉल्व कर लेते हैं बस। ठीक है, ग्राफ ले लिया जाए भैया, आराम से सावधानी के साथ। ठीक है, ग्राफ आराम से ले लिया जाए। ये आ गया आपका ग्राफ। ठीक है, ये हो गया ग्राफ। आपका करना कैसे है, देखो एकदम सावधानी के साथ करना। पहली चीज, x अक्ष पर 0 है, y पर 6। ठीक है ना, x अक्ष पर 0 है, y पर है 6। x अक्ष पर तो 0, y पर कितना 6। ये वाला जो पॉइंट है ये है आपका 0,6। ओके, उसके बाद फिर y पर 0, x पर 3। y पर तो 0 है, ये वाला y है, y पर 0, x पर कितना है 3, ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसका जो पॉइंट निकल के आएगा 3,0 निकल के आएगा, निर्देशांक 3,0। ठीक है, एक लाइन यहां से ड्रॉ कर दो आप आराम से। ठीक, एक लाइन यहां पे ड्रॉ करोगे तो ये वाली लाइन हो गई यहां से ऐसे। ठीक, अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा बोल्ड वगैरह कर देते हैं। नेक्स्ट, अब क्या करना है, इस वाले पर आ जाओ। x पर 0, y पर -2। x पर तो चलना ही नहीं है, x पर तो चलना ही नहीं है क्योंकि x तो आपका 0 है। y पर कितना है, -2। ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 0,-2 ऐसे। उसके बाद फिर x अक्ष पर 1, y पर 0, या फिर y पर तो चलना ही नहीं है, 0 है, x पर 1, y पर 0, x पर 1, तो y पर तो 0 है, ये वाला पॉइंट। x पर कितना है, 1, ये वाला पॉइंट। ठीक है, एक लाइन यहां से ड्रॉ करो। ठीक है, यहां पर ड्रॉ करोगे तो जो ये वाला पॉइंट होगा, यानी ये वाला जो पॉइंट होगा क्या होगा आपका, ये होगा 1,0 ऐसे। ठीक है ना, उसके बाद फिर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए यहां पर। जब लाइन को ड्रॉ करोगे आप तो ये वो जो लाइन है यहां से होके जाएगी ऐसे ऐसे। ठीक है ना, और दोनों रेखाएं जहां पर इंटरसेप्ट करेंगी वही हो जाएगा आपका आंसर, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है ना, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। दोनों रेखाएं जहां पर टच कर जाएं वही है आपका इंटरसेप्ट पॉइंट और वही है आपका क्या, हल। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे टच कर रही है। ठीक है, जब यहाँ पर टच कर रही है तो आप अगर देखो ध्यान से, अगर आप देखो ध्यान से, तो ये वाला पॉइंट इधर से यहाँ पर, इधर से यहाँ पर, यानी 2,2, x अक्ष पर 2, y पर 2, है ना, x पर भी 2 और y पर 2। जो इंटरसेप्ट वाला पॉइंट है वो है 2,2, और जो निर्देशांक है x, y के हिसाब से लिखे जाते हैं। तो ये है आंसर, है ना। तो x बराबर कितना है, 2। तो आप यहाँ पे हल लिखोगे, यहाँ पे, तो हल कितना आ जाएगा, x बराबर कितना, 2, y बराबर कितना, 2। ठीक है, तो आप ऐसे आंसर कर सकते हो। ठीक है, वैसे मैंने शॉर्ट मेथड बताया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। तो इस टाइप के प्रश्न आप आराम से कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये वाला प्रश्न आप होमवर्क में कर लेना आराम से, बिल्कुल सेम मेथड से आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी अगर कोई दिक्कत आती तो कमेंट करिए। ठीक है, हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।